कंसिडरिंग उन पे कोई चार्जशीट नहीं है, कुछ नहीं है, एक पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है इस करार, तो उस बेसिस पे आप मुझे बताइए शुड ही बी डिनाइड द टिकट? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं उन्हीं की बात आपके सामने रख दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको कहेंगे कि भाई येदियुरप्पा को भी तो पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल चुकी है, फिर आप उनके बारे में कैसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्ट व्यक्ति को? नहीं, येदियुरप्पा जी के पे चार्जशीट एक केस में अभी तक पेंडिंग है, नहीं उन पे एक केस ऑलरेडी लेकिन साबित तो कुछ भी नहीं हुआ ना प्रियंका जी। रॉन्ग टू से यू साबित देखिए, साबित कुछ नहीं हुआ जब तक राजनीति में यही बात तो है जिसके बारे में आप चाहे आप हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हर कोई ये कहता है जब तक साबित नहीं हुआ तब तक अपराधी नहीं है। लालू प्रसाद यादव को भी जब तक साबित नहीं हो सका तब तक उन्हें किसी ने भी गलत नहीं ठहराया। देखिए, नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ पवन कुमार बंसल जी के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई एंड ही वाज फाउंड नॉट गिल्टी। चार्जशीट नहीं लगी, किसी तरह के इल्जाम नहीं लगे, उनके भतीजे पे लगे, भांजे पे लगे, आई एम सॉरी आई वुडंट नो भतीजा भांजा, भांजे पे लगा उनके चार्जेस भांजे पर लगे हैं जी। आप इसमें यदि जी को आप यदि जी को कंपेयर करेंगे तो वो गलत कंपैरिजन रहेगा। नहीं तो अगर आप सुबोध कांत सहाय की बात कर लीजिए, उनकी 65 की लिस्ट जो बीजेपी की, प्रियंका जी आप सुबोध कांत सहाय की बात कर लीजिए, उनके ऊपर तो कई तरह के चार्जेस भी नहीं लगे। यहां तक बात आई कि वो फैशन शो में भी जो गए थे वो भी एक विवाद का मसला बन गया था। सुबोध कांत सहाय भी तो एक विवादित प्रत्याशी हैं आपके। देखिए विवादित होना और कैंडिडेट प्रस्तुत करना और आगे जाकर पब्लिक को उनको वोट करना या उन पे भरोसा दिखाना, वो पब्लिक पे निर्भर करेगा, लोगों पर निर्भर करेगा और उनके वोटर्स पे निर्भर करेगा। मैं यहाँ पे कह रही हूँ 65 कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी के रिलीज हुए थे, जिसमें से 23 क्रिमिनल केसेस में पाए गए हैं और करप्ट पाए गए हैं। हम लोग अगर उस मुद्दे पे बात करेंगे तो हम पता चलता है कि दोनों में कितना डिफरेंस है। हम नहीं, आपके यहाँ भी बुरा मत मानिएगा प्रियंका जी, आपके यहाँ भी आंकड़ा कुछ खास अच्छा नहीं है, आपके यहाँ भी आंकड़े कुछ वैसे ही हैं। आपके यहाँ भी 25-26% के आसपास दागी छवि के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ मामला बहुत साफ है। अभी जो टिकट दिया है उसमें 26% है और बीजेपी के 30% से ऊपर। अगर अभी नहीं प्रियंका जी, आप ये जस्टिफिकेशन देके हम लोग को कन्विंस कर सकती है, जो मासेस में इस समय नाराजगी है करप्शन को लेके, उसके लिए जो पॉलिटिकल मैसेजिंग देनी थी वो मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं दे पा रही है कि हम जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर रखते हैं। बिल्कुल, राजीव रंजन जी को भी चर्चा में शामिल, प्रियंका जी मैं बस क्षमा चाहूंगा आपसे, राजीव रंजन जी को भी चर्चा में शामिल कर लें। एक सेकंड मैं उनको जवाब दे दूं प्लीज। जी नहीं, मैं उनसे बस कहना चाहूंगी कि हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को पॉलिटिकल सिस्टम में लाने की बात करते हैं, हम दागी नेता कम लाने की बात कर रहे हैं, हम यूथ को लाने की बात कर रहे हैं। और अगर आप हमारी लिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे हम बीजेपी और दूसरी पार्टी से बहुत आगे हैं और बहुत सीरियसली हम लोग जो चेंज लाने की बात कर रहे हैं हम उसमें प्रियंका जी मैं बहुत अदब के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना बेंचमार्किंग एक ही चीज पे, प्रियंका जी अगर आप यही मानती हैं कि आपका बेंचमार्किंग बीजेपी है तो फिर उसके बाद तो चर्चा ही खत्म हो जाती है। अगर आप ये कहती हैं कि आप स्वच्छ राजनीति की शुरुआत करना चाहती हैं तो बात अलग है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी तमाम रैलियों में यही कहते हैं कि हम एक स्वच्छ राजनीति को पैमाना बनाना चाहते हैं। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि बीजेपी से आपकी शर्ट ज्यादा सफेद है तो क्षमा कीजिएगा, बीजेपी और आपकी शर्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे क्लियरली जी, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं अगर हम राजनीति की बात कर रहे हैं, महिलाओं को इन्वॉल्व, नहीं महिलाओं की नहीं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भ्रष्ट लोगों की बात में, आप महिला पर जा रही हैं। करप्शन फ्री क्रिमिनल नहीं, आप देखिए आप दागी लोगों की बात करते हैं, दागी पृष्ठभूमि के लोगों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगभग 1/3 सीटें दे रही है और ये बात तय है। अब आप इस पर चाहे कहें कि हमारा 20% नहीं हमारा 21% है, बात तो अलग है। बेंचमार्किंग की बात है, क्या आप इसको जीरो टॉलरेंस पर ले जा रहे हैं या आप इसको 1/3 तक ले जाते हैं, ये आपकी मर्जी है, जाहिर सी बात है। राजीव रंजन जी, आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? जीरो टॉलरेंस, 1/3, आधा, कहां तक ले जाइएगा साहब? देखिए, देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने जो विनेबिलिटी को लेकर के कंप्रोमाइजेस किए हैं वो कमोबेश, हम ये कहेंगे कि भ्रष्टाचार का तो सवाल पूरी तरह से अब कुंद हो गया। भ्रष्टाचार के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने आज रामुलू की पार्टी से समझौता कर लिया, इसके पहले येदियुरप्पा को पार्टी में प्रवेश मिल गई और इसके पहले आईएनएलडी की एक सभा में मुख्तार अब्बास नकवी हरियाणा में देखे गए, जहां वो अपील कर रहे थे, याचना बल्कि कहें कि वो याचना कर रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी से उनका
चुनावी गठजोड़ बन जाए। नहीं तो आप तो भ्रष्टाचार के सवाल पर जो आप अपना बताइए ना राजीव जी, महासंग्राम राजीव जी आप बताइए कि जेडीयू किससे आगे है? जेडीयू क्या जीरो टॉलरेंस पर चलेगी या आपके यहां भी दागी लोगों को टिकट दिया जाएगा? देखिए, भ्रष्टाचार के सवाल पर हमारी पार्टी ने जो बिहार में काम किया है वो देश के सामने है। देश में नहीं आप पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूं राजीव जी। अधिनियम बनाया, राजीव जी मैं आपसे स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं लेकर के जी माफी चाहता हूं आपसे, बहुत सीधा सा और स्पष्ट सवाल है। अभी हमारी पार्टी क्या दागी छवि के लोगों को लेकर नहीं आपकी पार्टी का आपका पार्टी का रुख क्या है? आने दीजिए, आप पार्टी का रुख बता दीजिए। आपकी पार्टी क्या जीरो टॉलरेंस पर चलेगी या दागी छवि के लोगों को आप देकर कहेंगे कि उन पर कोई चार्ज नहीं है? जी मैं कर पाऊंगा जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया, मुझे जवाब देने दीजिए जी। मैंने ये कहा हमारी पार्टी की आधिकारिक सूची अभी नहीं आई है जी। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे यहां वैसे चेहरे नहीं के बराबर होंगे। मतलब होंगे नहीं के बराबर का मतलब होंगे, जीरो टॉलरेंस नहीं है आपके यहाँ भी की परिस्थिति पैदा की है। राजीव जी हम ये कह सकते हैं कि उनके मुकाबले हमारे यहाँ कमोबेश बस हम यही आपसे भी सुनना चाहते थे कि आप लोग सब एक दूसरे से मुकाबला करते रहिए और जीरो टॉलरेंस की बात कोई ना करता हुआ दिखाई दे। हमारे साथ नलिन कोहली भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। नलिन जी, अभी चर्चा यही हो रही है कि आप में और कांग्रेस में क्या फर्क है? एक तरफ अगर येदियुरप्पा है तो दूसरी तरफ पवन बंसल है, आप लोग सब तो एक तरफ बराबर ही है ना? एक आधा मिनट लगेगा अजय भाई जी। ये विषय जो है बड़ा है, 2 मिनट समझ लेते हैं इसके पहलू। और अभी अरुण जी ने इस पे, अरुण जेटली जी ने लंबे रूप से लिखा है। मुझे लगता है ये प्रश्न हमेशा चलता जाएगा क्योंकि आरोप लगते रहते हैं, केसेस फाइल होते हैं, कई केसेस बंद हो जाते हैं, कई कंटिन्यू करते हैं। अब हम अगर येदियुरप्पा जी की बात करेंगे तो 8-10 केसेस में से 2 बच गए, बाकी सब बंद हो गए, कुछ मिला नहीं। अब ये कहेंगे नहीं फिर भी वो जेल गए, लोग इनोसेंट होकर भी जेल जाते हैं, ये एक बड़ा विषय है। इसकी शुरुआत कहां से होगी? मुझे लगता है वो अवसर आ गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से इंडिकेशन दिया है कि आप जो है अगर कोई भी दागी हो उसका ट्रायल जो है 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, यदि नहीं होता है तो ट्रायल कोर्ट रीजंस दे। अब ये मुझे लगता है हम लोगों ने स्वागत किया है, कई पार्टियों ने स्वागत किया है, तो नलिन जी शुरुआत हो सकती है। नलिन जी अगर मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकूं तो आपको पवन बंसल पर, सुबोध कांत साहेब पर कोई आपत्ति नहीं होगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं पहले बड़े विषय पे कह रहा था। नहीं हम सीधे मुद्दे पर आए ना, चर्चा हम सीधे मुद्दे पर आए, पे आइए ना। हाँ, तो पवन बंसल और सुबोध कांत साहेब पर आपको आपत्ति है क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा। सुबोध, आप पहले पवन जी की बात करिए। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, वही सीबीआई जो है उत्तर प्रदेश की कई पार्टियों को लटका के रखती है। समर्थन जब तक कांग्रेस को मिल रहा है टाइट होता रहता है या एफिडेविट्स बदल जाते हैं। वही सीबीआई जो है पवन जी को तुरंत दे देती है जब उनके घर में उनका सगा भांजा, उनका देखिए अब आप सीबीआई की ठीक है जी प्रियंका जी, मैं चाहूंगा कि आप इनका जवाब दें। वो पैरेट है। नहीं, मैं बिल्कुल मैंने पैरेट नहीं बुलाया उसको प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैडम क्लीन चिट मिलता है तो सीबीआई एकदम सही है, इंडिपेंडेंट है। और नहीं आप प्लीज आप इसमें क्लैरिटी रखें कि अभी तक येडी जी को किसी तरीके से हर चीज में क्लीन चिट नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से भी, वो अभी भी 2 केसेस में फंसे हुए हैं। और दूसरी रही बात, आज भी आपके जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए हैं उसमें से 23 तो क्रिमिनल हैं। वैसे भी पिछली लोकसभा में आपके सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स मौजूद थे। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं नलिन जी? आप किस बेसिस पे अपने इसका मैं जवाब दे दूंगा, कोशिश कर रहे हैं? जी नलिन जी, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने महिलाओं के लिए कितनी सीट दी, आपने यूथ को कितनी सीट दी? ऐसा है प्रियंका जी, मैं तीनों विषयों पर एक एक करके आऊंगा। और यूपी में तो आप अब पहली बात हम आ जाते हैं कि कितनी सीट। अरे सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, मेरा निवेदन है, आपको बार बार सवाल प्रश्न याद आ रहे होंगे, मैं पहले 3 का दे देता हूं ना, फिर उसके बाद 3 और पूछ लीजिए। पहले हम आ जाते हैं, आपने कहा क्लीन चिट पे। भाई इतिहास गवाह है, 10 साल में यूपीए ने हर दुरुपयोग जो कर सकती है किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का किया है। सीबीआई आईबी को लड़ा दिया, मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केज पैरेट कहा है। अब आप सुप्रीम कोर्ट से जाकर लड़ सकते हैं कि क्यों उन्होंने कहा है। अब अगली बात आ जाते हैं कि आप कह रहे हैं कि हमने कितने महिलाओं को दिया।
महिला सशक्तिकरण की बात करना है तो आप कह दीजिए आज चैनल पे कि आप भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बनने का ख्वाब रख सकते हैं। वहां पोस्ट रिजर्व नहीं है, हमारे यहाँ कोई रिजर्वेशन है नहीं। कोई भी आदमी किसी भी परिवार से कोई भी महिला बन सकते हैं। 1 मिनट, फिर आ रहा हूं।